हे गाइस, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? देखो, आज हम नया वीडियो लेकर के आए हैं भाई सेल डिवीजन के ऊपर। किसके ऊपर? सेल डिवीजन के ऊपर पे। सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये हमको और आपको बहुत अच्छे से पता है। बिना सेल डिवीजन के लाइफ कंटिन्यू हो ही नहीं सकती है, ठीक है। सेल डिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आप लोगों ने 10th में भी इसको पढ़ा हुआ है, तो ये हमारा 11th का चैप्टर सेल डिवीजन। आज अपन भाई इसको काफी डीप में देखने वाले हैं। एक्चुअल सेल डिवाइड कैसे होता है, मतलब सेल डिवाइड यानी कि एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार, चार से 8, ये सेल के नंबर कैसे इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। तो अगर सेल की जब बात आती है तो सेल की डेफिनेशन क्या है भाई? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। लाइफ कहां से शुरू हुई है? लाइफ शुरू हुई है एक सेल से। तो सेल कैसे डिवाइड करता है अपने आप को, कैसे कैसे सारी प्रोसेस होती है इसके अंदर, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये सेल डिवीजन और आपको पूरा लाइफ टाइम भाई काम में आएगी। जब जब आप पढ़ाई करोगे, इवन जब जब आप बायोलॉजी की स्टडी करोगे, तो आपको सेल डिवीजन पता होना चाहिए कि एक सेल दो डिवाइड कैसे होता है। ये बहुत काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। अलग अलग टाइप से डिवाइड होते हैं एंड बहुत सारी चीजें अपने को इसमें देखनी है, ठीक है। तो चलो अपन देखते हैं धीरे धीरे करके कि भाई सेल कैसे डिवाइड होता है, क्या होता है सेल डिवीजन। ओके, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई मल्टी सेलुलर एनिमल, है ना। मल्टी सेलुलर एनिमल है, मैं आप सब लोग हमारे तर आजू बाजू जितने ज्यादातर जो भी एनिमल्स देखने को मिलते हैं वो कैसे एनिमल है? वो मल्टी सेलुलर एनिमल है। कैसे हैं? मल्टी सेलुलर एनिमल। लेकिन हमको पता है हम सब मल्टी सेलुलर एनिमल एक ही सेल से आए हुए हैं, सिंगल सेल। किससे आए हुए हैं? सिंगल सेल से आए हुए हैं, ये पता है ना भाई हमको। तो ये सिंगल सेल कौन सा था जब हम आए? हमारा जो सिंगल सेल था, क्या मैं उसको कह सकता हूं जाइगोट? कौन था वो? जाइगोट। कौन था? जाइगोट। जाइगोट कैसे बना ये आपको पता है? फ्यूजन से। कैसे बना? फ्यूजन से। किसके फ्यूजन से? स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से क्या बना? जाइगोट बना, जो कि क्या है? एक सिंगल सेल है। फिर वो आपस में डिवाइड करता है, डिवाइड करते जाता है कंटिन्यूअसली। फिर जो सेल है वो क्या होते जाते हैं भाई? अपने अपने स्पेसिफिक सेल में डिवाइड होते जाते हैं। देन पूरी ऑर्गेनिज्म की एक बॉडी रेडी होती है। तो एक मल्टी सेलुलर एनिमल कैसे आया हुआ है? सिंगल सेल से। कैसे? डिवाइड करके। कैसे आया है? डिवाइड। इसीलिए सेल डिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाती है। तो अब हमको एग्जैक्ट देखना है कि सेल डिवीजन कैसे होता है, क्या कौन कौन से इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व है, कौन कौन से फेजेस इन्वॉल्व है, कौन कौन से टाइप में सेल डिवीजन होता है। तो चलते हैं अपन। सबसे पहले आपको अगर दिया है तो दिया है भाई सेल साइकिल के बारे में। किसके बारे में? सेल साइकिल। क्या होती है सेल साइकिल? यस एनीवन? किसी को पता है? सेल साइकिल, देखो साइकिल का सिंपल मीनिंग यह है कि वो क्या होगी भाई? रिपीट होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि एक जो प्रोसेस है वो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे खत्म हो रहा है, और ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। इसलिए अपन उसको क्या कहते हैं? इसलिए अपन उसको कहते हैं साइकिल। लेकिन ये किस में हो रहा है? सेल में। सेल में तो अपन क्या बोल रहे हैं? सीक्वेंशियल इवेंट्स occur in life of cell। एक जो सीक्वेंशियल इवेंट्स है वो अपने को देखना है कि कौन से इवेंट्स सेल की लाइफ में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंटिन्यूअसली क्या होते जा रहे हैं भाई? होते जा रहे हैं। तो सीक्वेंशियली इवेंट्स ऑकर इन द लाइफ ऑफ सेल। सेल के लाइफ में कौन कौन से सीक्वेंशियल इवेंट, यानी कि एक के बाद स्टेप्स हो रहे हैं, और वो अपने आप को क्या कर रहा है? अपने आप को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, कैसे क्या होता है सेल डिवीजन। ओके, तो अब सिंपल सा समझो, एक सेल को अपने को डिवाइड करना है, सेल डिवीजन, ठीक है। तो ये सेल डिवीजन में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है? तो सेल डिवीजन में दो स्टेप इन्वॉल्व है। कौन से? दो स्टेप, ठीक है। एक होता है इंटरफेज। क्या बोलते हैं अपन इसको? इंटरफेज।
और एक होता है भाई एम फेज। ये याद रखना बहुत जरूरी है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है, सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। तो एक सेल को डिवाइड होने के लिए दो स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, एक होता है इंटरफेज और एक होती है एम फेज। देखो काफी हद तक के तो आप इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेल डिवीजन क्या होता है, बेसिक नॉलेज आपको है, बिकॉज आपने 10th स्टैंडर्ड में इसको काफी अच्छे से पढ़ा है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था उस टाइम पे भी, आज भी है और फ्यूचर में भी होने वाला है। इसलिए अपन ये टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि फ्यूचर में ये काम आने वाला है, ठीक है। सो इंटरफेज और एम फेज, ये क्या होता है भाई, इंटरफेज एम फेज। तो इस इंटरफेज को हम प्रिपरेटरी फेज भी कह सकते हैं। प्रिपरेटरी फेज एक ऐसा फेज जहां पर सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं भाई, सेल अपने आप को क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। क्यों? क्योंकि सेल को क्या होना है, डिवाइड होना है। सेल को डिवाइड होना है तो सेल अपने आप को पहले प्रिपेयर करेगा, ठीक है। कोई भी कंपटीशन के पहले आप अपने आप को क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो, फिर एक्सक्यूट करते हो। तो वही सेल यहां पर अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। कौन से फेज में, इंटरफेज में। और जो एम फेज है इसको अपन कहेंगे एक्चुअल डिवाइडिंग फेज। क्या कहेंगे भाई, एक्चुअल डिवाइडिंग फेज। इस फेज में सेल एक्चुअली क्या होता है, डिवाइड होता है। तो दो फेज, एक इंटरफेज और एम फेज। इसमें भी अपने को इंटरफेज के अंदर काफी सारी चीजें पढ़नी है, एम फेज के अंदर भी काफी सारी चीजें पढ़नी है। तो इसलिए यह समझना जरूरी है कि एक सेल डिवीजन के अंदर दो फेजेस होते हैं, एक इंटरफेज और एक एम फेज। ओके, ये दोनों फेज हर सेल डिवीजन में होते हैं, ठीक है। इंटरफेज यानी कि सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा, एम फेज में एक्चुअल डिवीजन होगा। क्या होता है एम फेज, सारी चीजें अपन देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं भाई अपन इंटरफेज की तरफ। किसके तरफ, इंटरफेज की तरफ। तो इंटरफेज में अपने को देखना क्या है, ठीक है, इंटरफेज। अब ये जो इंटरफेज है इसमें तीन स्टेप होती है, ठीक है। एक होता है भाई G1 फेज, देन सेकेंड S फेज और फिर होता है भाई G2 फेज। अब ये क्या होता है, ये कौन कौन से फेज है, क्या है ये, क्या नई कहानी है भाई। G1 फेज यानी कि इसको अपन कहेंगे गैप 1 यानी कि फर्स्ट गैप फर्स्ट फेज भी बोल सकते हैं अपन इसको। देन सेकंड एस फेज, ये क्या है भाई, सिंथेसिस फेज है। ये कौन सा फेज है, सिंथेसिस फेज। देन द G2 फेज इज ग्रोथ फेज। कौन सा फेज है ये, सेकेंड ग्रोथ फेज है। तो ये इंटरफेज के अंदर तीन फेज है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। क्या बोल रहा हूं मैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज, S फेज, G2 फेज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपने को भाई और क्या देखना है इसके अंदर, ओके। देन इंटरफेज हो गया हमारा। अब इंटरफेज में तीन चीजें इंवॉल्व है। देन जब हम बात करते हैं किसकी, सेकंड हमारा एक्चुअल डिवीजन यानी कि एम फेज की, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, एम फेज में दो होते हैं। एम फेज में एक होता है माइटोसिस और मियोसिस। वो और माइटोसिस और मियोसिस कंप्लीट करने के लिए क्या होना चाहिए भाई, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ये जस्ट अभी समझ लो आप इतना सा, क्योंकि जैसे जैसे अपन अंदर जाएंगे इन सबको स्टेप बाय स्टेप अपने को डीप में सारा कुछ देखना है और सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट अपने को ओवरव्यू देखना है कि भाई सेल डिवीजन क्या होता है। हमको पता है कि सेल डिवीजन क्या होता है। देन अपने को सेल साइकिल देखनी है। सेल साइकिल में हमने क्या बोला है, सेल साइकिल में हमने बोला है कि भाई सीक्वेंशियल इवेंट्स ऑकर इन द लाइफ ऑफ सेल। एक सेल की लाइफ में एक सीक्वेंशियल इवेंट चलते एक के बाद एक। वो कौन कौन से इवेंट है, वो है इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज चलेगा, एम फेज चलेगा, इंटरफेज चलेगा, एम फेज चलेगा। जैसे यहां पर हम बोल रहे हैं कि भाई हम साइकिल की बात कर रहे हैं, तो साइकिल बनाना तो बहुत जरूरी है क्या, नहीं जरूरी है। तो देखो अब अपन क्या करते हैं, एक साइकिल बनाते हैं, ठीक है। सिंपल सा एक अपन अलग तरीके से एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लेना। देन अब क्या करना है, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं कुछ फेजेस में। ओके, कुछ ज्यादा हो गया क्या, यस, और ज्यादा कर देते हैं फेज को, ठीक है। देखते जाओ भाई मैं क्या कर रहा हूं, कैसे क्या चीजें बना रहा हूं। अब देखो यहां पर क्या है, हमने क्या बोला है कि ये जो इंटरफेज है ये एक इंटरफेज होगा और एक क्या होगा, एम फेज।
तो इंटरफेज यानी कि प्रिपरेटरी फेज में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। क्या बोल रहा हूं, प्रिपरेटरी फेज बहुत ज्यादा टाइम लेता है। किस चीज के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। जैसे कि देखो भाई, कोई भी चीज हो, अब एग्जाम की बात कर लेते हैं, हम एग्जाम की बात कर लेते हैं। साल भर, पूरा साल भर हम पढ़ते हैं, किसके लिए, सिर्फ वो 3 घंटे के लिए, सिर्फ वो पेपर के लिए साल भर पढ़ना पड़ता है, यानी कि प्रिपेयर हमको साल भर होना पड़ता है, लेकिन एक्चुअल जो एग्जाम है वो सिर्फ 3 घंटे का है। वैसे ही यहां पर प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम लगता है। देखो 3 फेज, कौन सा फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ये 3 वो फेज है। यहां पर सेल क्या कर रहा है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, और एक्चुअल सिर्फ इतने से टाइम में क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे वैसे ही होता है हमारे साथ भी, साल भर पढ़ाई करते हैं और 3 घंटे में काम खत्म। ठीक है, तो वही सारी चीजें यहां पर अपने को देखना है। ये कौन सा फेज है भाई, ये है G1 फेज, ये अपना S फेज, और ये है अपना G2 फेज। ओके, ये जो मैं एरो बताया हूं, ये क्या शो कर रहा है, ये आपका बता रहा है इंटरफेस। क्या बता रहा है भाई, ये इंटरफेस। अगर मैं एक सेल साइकिल को 24 आवर्स में डिवाइड करूं, एक सेल साइकिल को 24 आवर्स में डिवाइड करूं, तो पता है क्या देखने को मिलता है, ये जो G1 फेज है ये कितना टाइम लेता है, ये 8 to 10 आवर्स। ठीक है, 8 to 10 आवर्स में G1 होगा। देन ये जो है 6 to 8 आवर्स में भाई अपना क्या होगा, ये एक्चुअल एकदम परफेक्ट नहीं होता, कोई कम ज्यादा थोड़ा सा चलते रहता है, बिकॉज बायोलॉजी है ये। सो 8 से 10 घंटे कौन लेता है, G1 फेज। 6 से 8 घंटे कौन लेता है, आपका इंटरफेज। देन यहां पर ये लेता है 5 to 6 आवर, कौन, आपका G2 फेज। और ये बचा सिर्फ 1 to कितना, 1 to 3 आवर्स ही लेता है आपका एक्चुअल M फेज। M फेज यानी कि यस, इसको क्या लिखेंगे अपन, M फेज लिख देते हैं। ओके, M फेज। ठीक है, अब ये जो M फेज है ना, इसके अंदर क्या है, अगर अब ये माइटोसिस है, अगर ये माइटोसिस है तो इस पे 4 चीजें होती है। तो वो क्या क्या होती है, अगर आपने पिछले साल अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। सबसे पहला होता है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, और फिर होता है लास्ट में टीलोफेज। तो इस तरीके से ये 4 फेजेस होते हैं 1 to 3 आवर्स में, और एक्चुअल डिवाइडिंग फेज है जहां पर सेल अपने आप को डिवाइड करता है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि भाई G1 फेज, S फेज, G2 फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। तो ऐसा क्या प्रिपेयर कर रहा है भाई, सेल को अगर डिवाइड होना है, मैं क्या बोल रहा हूं, सेल को डिवाइड होना है तो पहले उसके सारे मटेरियल्स को डबल करना पड़ेगा, सारी वो चीजें बनाना पड़ेगा। जब 2 सेल डिवाइड हो तो इक्वल अमाउंट में डिवाइड होना चाहिए कि नहीं। एक के पास न्यूक्लियस है, दूसरा बिना न्यूक्लियस के रहेगा कि नहीं। एक के पास न्यूक्लियस है, दूसरे के पास भी न्यूक्लियस होना चाहिए, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास भी होना चाहिए। तो इस G1 फेज में क्या होता है, एक्चुअल जो ऑर्गेनेल्स है, क्या है, ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, डबल। क्या होते हैं भाई, यहां पर ऑर्गेनेल्स डबल होते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि प्रोटीन भी यहां पर सिंथेसिस होता है। लेकिन जो एस फेज है, इसको अपन सिंथेसिस बोल रहे हैं, यहां पर डीएनए डुप्लीकेशन होता है, यहां पर डीएनए सिंथेसिस होता है, क्योंकि हमको पता है जब 2 सेल बनेंगे तो दोनों सेल में डीएनए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहां पर डीएनए सिंथेसिस होगा एस फेज में, और G2 फेज में क्या होगा, G2 फेज में बहुत इंपॉर्टेंट जो कि प्रोटीन्स, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स है, आरएनएज लाइक क्या बनेंगे, यहां पर आपका प्रोटीन्स बनेगा। यानी कि सेल अपने आप को क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, किसके लिए, डिवीजन के लिए। और इस फेज में एक्चुअल क्या होगा, आपका डिवीजन होगा M फेज में, या तो वो मियोसिस से होगा या तो वो माइटोसिस से होगा। ये सारी चीजें अपन देखेंगे। तो जस्ट एक सेल साइकिल में ये चीजें होती है। देखो फिर यहां से क्या होगा, अपने को 2 डॉटर सेल मिल जाते हैं। ठीक है, 2 डॉटर सेल मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। देखो अब इसमें क्या है, एक G0 फेज भी होता है। क्या होता है भाई, एक G0 फेज भी होता है। अब क्या होता है G0 फेज, G0 फेज यस देखो G0 फेज क्या होता है कि अगर यहां पे एक सेल है, G1 फेज में आया, S फेज, G2 फेज, और उसने डिवाइड किया, फिर वो डायरेक्ट G1 फेज में क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। अगर वो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है अपने आप को, तो ये साइकिल कंटिन्यू चलेगी, कंटिन्यू चलेगी, कंटिन्यू चलेगी। लेकिन हर सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करे ये तो जरूरी नहीं है ना। तो सेल क्या होता है भाई, टेम्पररी ब्रेक लेता है कि नहीं अब मुझे डिवाइड नहीं करना, या तो टेम्पररी ब्रेक लेता है या तो फिर परमानेंट ब्रेक लेता है कि नहीं अब ये सेल डिवाइड नहीं हो सकता। तो वो किस फेज में चले जाता है, G0 फेज। यानी कि अब ये जो सेल है आगे, ये वाला सेल डिवाइड होने के लिए इस फेज में एंटर कर गया, लेकिन
लेकिन ये वाले सेल को अब डिवाइड नहीं होना है तो वो किस फेज में चले जाएगा, G0 फेज। G0 फेज यानी कि वो एकदम रेस्टिंग पीरियड है, वहां पर वो कोई डिवीजन नहीं होगा, उस फेज को अपन कहते हैं G0 फेज। एक टेम्पररी सेल क्या होता है, टेम्पररी टाइम के लिए क्या होता है भाई, उस डिवीजन के प्रोसेस को स्टॉप कर देता है कि नहीं मैं अभी डिवीजन नहीं करना चाहता, थोड़ी देर बाद करूंगा, तब वो वापस से आके क्या करेगा, फिर से डिवीजन करेगा। ऐसे बॉडी के अलग अलग सेल्स होते हैं, लेकिन कुछ सेल एकदम परमानेंट क्या भाई G0 फेज में रहते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई ब्रेन में इंजरी हो गई तो जल्दी रिकवर नहीं होते, या तो रिकवर ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि ब्रेन के सेल यानी कि जो हमारे नर्व सेल है ना, न्यूरॉन्स है, वो परमानेंट सेल है भाई, वो डिवाइड नहीं होते बार बार। एक बार डिवाइड होके उन्होंने मतलब जितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो उतने ही रहते हैं। अगर वो डिस्ट्रॉय हो गए, मर गए, तो वो फिर से डिवाइड करके और सेल नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि वो परमानेंटली G0 फेज में चले जाते हैं। तो ये है भाई अपना एक सेल साइकिल, क्या सारी चीजें अपने को देखनी है इसके अंदर। आई थिंक आपको एक ओवरव्यू बन गया होगा कि किस तरीके से एक सेल साइकिल चल रही है, कैसी सारी चीजें हो रही है। ये देख लेना आप, हो सके तो इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि खुद के नोट से बेहतर कोई चीज होती ही नहीं है, इतना मेरा मानना है। तो चलो ये सारी चीज को अपन थोड़ा डीपली देखते जाते, एक एक पॉइंट की क्या होता है। सो क्या बोला है भाई, चलो थोड़ा सा दिमाग लगाने का बोल रहा है। जैसे कि आपके बुक में डू यू नो का बॉक्स होता है, हाउ डू योर बॉडी वुंड हील्स, के आपके बॉडी में कोई जख्म लग जाता है तो कैसे वो रिकवर होता है, वो ये बोल रहा है। ठीक है, आप चलते हो, गिरते पड़ते रहते हो, लगते रहता है आपको, देन आपके स्किन में क्या होता है, डैमेज होते रहता है। तो क्या हो रहा है, वहां पर सेल डिवाइड हो रहा है और अपने आप को वो क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है थ्रू सेल डिवीजन के इससे। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल एंड लिविंग मटेरियल? क्या डिफरेंस है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ में? ठीक है, नॉन लिविंग थिंग में भी ग्रोथ होती है। सो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जो नॉन लिविंग थिंग है ये आउटर साइड से क्या होंगे भाई, आउटसाइड से यानी कि बाहर से ग्रोथ दिखाएंगे, लेकिन जो लिविंग थिंग्स होता है वो इंटरनल ग्रोथ शो करता है। कौन सा? इंटरनल ग्रोथ। ठीक है, क्लियर है? देन चलते हैं भाई अपन फिर आगे पे। तो क्या बोल रहा है कि लाइफ ऑफ ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम सिंगल सेल, जो कि कौन है, जाइगोट, बताया था मैंने। ठीक है, एक सिंगल सेल से हर इंसान की क्या होती है, मल्टीसेलुलर एनिमल्स की लाइफ स्टार्ट होती है, जो कि कौन है, जाइगोट। ग्रोथ ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन सेल डिवीजन। ठीक है, सो ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड है, सेल डिवीजन के ऊपर। और ये तो हमको पता है कि जो भी नया सेल आएगा वो कहां से आएगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। कैसे आएगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल। भाई पहले कोई सेल तो प्रेजेंट होगा ना, तभी ना जाके नया सेल आएगा, तो हर एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। तो क्या होती है सेल साइकिल, सीक्वेंशियल इवेंट ऑकरिंग इन द लाइफ ऑफ डिवाइडिंग सेल, उसको कहते हैं अपन सेल साइकिल। कौन कौन से दो फेजेस इन्वॉल्व है, एक है इंटरफेज, एक है एम फेज, यानी कि प्रिपरेटरी फेज और ग्रोथ फेज। पहले सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, जैसे कि भाई मम्मी खाना बनाने से पहले क्या करती है, सारी चीजें प्रिपेयर करके रखती है, सब्जी काट के रखना, मसाले तैयार करके रखना, सब कुछ लाना। देन उसके बाद में वो आगे की प्रोसेस करती है, यानी कि एक्चुअल जो सब्जी बनाने की प्रोसेस होती है वो। तो वही यहां पर हम क्या करेंगे, सेल को पहले प्रिपेयर करेंगे, फिर एक्चुअल ग्रोथ फेज में क्या होगा, वो भाई डिवाइड होगा। जैसे कि ये साइकिल मैंने बना के दिखाया था आपको, बहुत ईजी है। ठीक है, ये 8 to 10 आवर्स लेता है। कौन, इंटरफेज का कौन सा फेज है, ये G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज। यहां पर क्या होता है, सेल अपने आप को ग्रोथ करता है। G1 फेज में सेल की क्या होगी, ग्रोथ होगी, सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट होंगे। देन यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, देन प्रोटीन सिंथेसिस, और ये तो पता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। देन हमको 2 डॉटर सेल मिल जाएंगे। क्लियर है? देन ओके, सो चलते हैं भाई आगे पे। तो इंटरफेज, अब इंटरफेज की बात कर रहे हैं। इंटरफेज को अपन ने क्या कहा है, इंटरफेज को अपन ने प्रिपरेटरी फेज कहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इंटरफेज इज द स्टेज बिटवीन 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन। ऑब्वियसली इंटरफेज भाई 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच की स्टेप है। देन इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल ड्यूरिंग विच द सेल इज हाईली एक्टिव एंड प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द सेल डिवीजन। इसमें क्या करता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। अब इसके अंदर भी कौन कौन से 3 सब फेजेस इंवॉल्व है,
G1 फेज, S फेज, G2 फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ये सब कुछ याद हो जाने को होना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं। सो अब G1 फेज, एक्चुअल G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज में तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनल डुप्लीकेट होते हैं। ऑर्गेनल डुप्लीकेट होना जरूरी है। ऑर्गेनल डुप्लीकेट नहीं होंगे तो दो अलग अलग सेल में इक्वल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनल कैसे मिलेंगे? हमको मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट गैप पीरियड। इसको अपन फर्स्ट गैप पीरियड कहते हैं। सो क्या बोल रहा है? फर्स्ट ग्रोथ पीरियड और फर्स्ट गैप पीरियड स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर सेल डिवीजन। जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो आपका G1 फेज स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है इसमें? सेल परफॉर्म आरएनए सिंथेसिस। कौन से आरएनए भाई? टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। हमको पता है कि अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? आरएनएस होते हैं। टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए क्या होने लगता है? यहां पर सिंथेसाइज होने लगता है। प्रोटीन भी सिंथेसाइज होने लगेगा। सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज में जो भी मेम्ब्रेन है वो भी क्या होने लगेगी? फॉर्म होने लगेगी। किस फेज में? S1 नहीं, G1 फेज में। देन इसके बाद आता है हमारा S फेज, जो कि सिंथेसिस फेज है। यहां पर सीधे क्या होगा भाई? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। एक वर्ड से सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि इसमें क्या होने वाला है। सो इट इज सिंथेसिस फेज इन विच डीएनए क्या होगा? सिंथेसाइज्ड होगा और रेप्लिकेट होगा। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। यहां पर डीएनए एकदम डबल अमाउंट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीएनए डबल अमाउंट में हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या मैं इस फेज में कह सकता हूं कि भाई कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है? ठीक है, बताना मुझे इसका आंसर। नाउ हिस्टोन प्रोटीन आर आल्सो सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग दिस फेज। देखो हिस्टोन प्रोटीन भी इस फेज में क्या होता है? फॉर्म होता है। अब ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? जैसे हमको पता है कि ये हमारा डीएनए है, ये एक प्रोटीन के सराउंडिंग में क्या होता है भाई? कॉइल होता है। इस प्रोटीन को क्या कहते हैं अपन? हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। ये प्रोटीन कैसा होता है? ऑक्टामर होता है। ऑक्टामर यानी कि 8 यूनिट से मिलके बना हुआ होता है हमारा हिस्टोन प्रोटीन। तो ये भी इस फेज के दौरान क्या होता है? सिंथेसाइज होता है। क्लियर है? इसके बाद क्या देखना है अपने को? अपना G2 फेज। तो G2 इज द सेकेंड ग्रोथ फेज। ये सेकेंड ग्रोथ फेज है, यानी कि वापस से यहां पर ग्रोथ होगा। जो बचा कुचा हुआ मटेरियल ग्रोथ होने का रह गया वो वहां से फिर से क्या होगा भाई? ग्रोथ होगा। तो ड्यूरिंग विच न्यूक्लियस इंक्रीजेस इन वॉल्यूम। यहां पर न्यूक्लियस इंक्रीजेस इन वॉल्यूम क्यों? क्योंकि इसके पहले डीएनए का सिंथेसिस हुआ है, डीएनए डबल हुआ है। डीएनए डबल हुआ है इसका मतलब क्या भाई? न्यूक्लियस का साइज तो बढ़ेगा ना। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए डबल हुआ है, हम डबल हुए तो हमारा साइज तो बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। देन वही बता रहा है कि न्यूक्लियस साइज क्या होने लगेगा? इंक्रीज होने लगेगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसेंशियल फॉर सेल डिवीजन ऑकर ड्यूरिंग दिस फेज। मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। वेरियस प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन आर सिंथेसाइज्ड। बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं सेल डिवीजन में, वो यहां पर क्या होंगे? सिंथेसाइज्ड होंगे। और हमारा आरएनए सिंथेसिस आल्सो ऑकर ड्यूरिंग दिस फेज। आरएनए का भी सिंथेसाइज यहां पर होगा। G1 में भी हो रहा था, G2 में भी हो रहा है। देन इन एनिमल सेल a daughter pair of centrioles appear near the pre-existing cell। देखो भाई ये सेंट्रियोल्स का बहुत बड़ा रोल है। सेंट्रियोल बहुत काम में आने वाला है। कि क्या होता है सेंट्रियोल? ये सेंट्रियोल वही है। सेंट्रियोल नाम से कुछ याद आ रहा है क्या भाई? स्पिंडल फाइबर्स। अगर पुराना कुछ याद आता होगा तो पता होगा कि क्या होता है सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर्स, ये सारी चीजें देखेंगे। तो क्या होता है कि जब स्टार्टिंगली सेंट्रीजोम बनता है, मतलब सेंट्रियोल, तो उसके नियर में ही न्यू, जब ये डबल होता है तो जो सेल के नियर बाय ही प्रेजेंट होता है। सो नियर द प्री एग्जिस्टिंग सेल के नियर में ही आपका सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा, यानी कि दोनों सेंट्रियोल आसपास प्रेजेंट होंगे। क्लियर है यहां तक के? देन अब इसके बाद अपने को क्या देखना भाई? एम फेज और पीरियड ऑफ डिवीजन। यहां पर एक्चुअल क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा है। एम फेज में दो बताए थे मैंने, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस। सो एम स्टैंड फॉर माइटोसिस और मियोसिस। अब ये जो माइटोसिस है इसके अंदर दो प्रोसेस इन्वॉल्व है। माइटोसिस बोलो या मियोसिस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो देखो अभी तक की कहानी कहां तक पहुंची है? अभी तक के ये हुआ है कि सेल ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, सारे ऑर्गेनल डबल हो गए, अब डिवाइड होना बाकी है। देखो न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए डबल हो गया, डीएनए डबल हो गया, लेकिन क्या न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है? नहीं।
एक्चुअल डिवीजन करना है तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए डबल हो चुका है, अब न्यूक्लियस को अलग करना है तो कैरियो मतलब न्यूक्लियस, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। जब अपन न्यूक्लियस का डिवीजन करेंगे उसको कहते हैं डिवीजन, उसको कहते हैं भाई क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, क्लियर है। देन साइटोकाइनेसिस, अब जैसे ही ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर डबल डीएनए मटेरियल है, ये पता है हमको। तो अब यहां पर अपने को क्या करना था, ये यहां पर क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। क्या होगा भाई, कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा कि ये दो सेल बन जाएंगे, दो सेल बोल रहा हूं, क्या बन जाएंगे, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया कैरियोकाइनेसिस में। अब इसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म का क्या होगा भाई, साइटोप्लाज्म का होगा डिवीजन। मतलब क्या होने वाला है अभी, साइटोप्लाज्म डिवाइड होने वाला है। तो ये देखो इस तरीके से दो साइटोप्लाज्म अलग अलग हो जाएंगे। तो पहले एक सेल से दो सेल यहां पर फॉर्म हो गया, इसी को तो कह रहे हैं अपन सेल डिवीजन। तो पहले प्रिपरेटरी फेज, फिर एक्चुअल यानी कि एम, माइटोसिस, मियोसिस, जिसमें कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ऐसे ही नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। कैसे होगा ये अपन पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। सो द कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, दो डॉटर न्यूक्लियाई क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और दो हमको एक्चुअल सेल देखने को मिलेंगे। क्लियर है। तो क्या क्या देखा हमने, क्या क्या देखा भाई अभी तक के हम पढ़ रहे थे, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में अपन ने देखा सेल साइकिल, सेल डिवीजन की डेफिनेशन देखी, सीक्वेंशियल इवेंट्स ऑकर इन द लाइफ ऑफ सेल, उसको बोला अपन ने क्या, सेल साइकिल बोला उसको, है ना, सेल साइकिल की डेफिनेशन। अब ये जो सेल साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, इंटरफेज और एम फेज, ठीक है, इंटरफेज और एम फेज में कंप्लीट होती है। तो इंटरफेज में भी कौन कौन था, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ओके, यहां पर कौन है, एम फेज को क्या बोला हमने, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। इनके अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है, इनके अंदर होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। ये तो आपको पहले से ही पता है, ये सारी चीजें अपन ने देखी। तो ये सारा परफॉर्म इसके अंदर होगा। तो इंटरफेज में क्या होता है, यहां पर सबसे पहले सारा प्रोटीन बनेगा और ऑर्गेनेल क्या होंगे, डुप्लीकेट होंगे। यहां पर डीएनए क्या होगा, रेप्लिकेट होगा और यहां पर बचा कुचा आरएनए बोलो, प्रोटीन बोलो, क्या होगा भाई, डुप्लीकेट होगा, यानी कि फॉर्म होगा। और यहां पर एक्चुअल डिवीजन होगा। ये कैसे होगा, ये अपन देखेंगे आगे के स्टेप्स में। तो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन में अपन देखेंगे माइटोसिस और मियोसिस, कैसे एक्चुअल डिवीजन हो रहा है, ये अपने को देखना है वहां पर, ठीक है। यहां तक के सभी को समझा। तो आगे का स्टेप यानी कि आगे का जो है हमारा सेल डिवीजन का प्रोसेस, वो देखेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्लास में। भाई देखो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप अपने नोट्स बनाते चलो, पॉइंट्स पकड़ते चलो, ये याद पढ़ते पढ़ते याद हो जाए तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।